तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। यू नो दैट ऑल एंटरप्राइजेस इन आवर कंट्री आर नॉट पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको पता होगा कि हमारे देश में जितने भी एंटरप्राइजेस हैं सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो जितने भी उद्यम आप कह सकते हो वो हैं बिजनेसेस, सारे पब्लिक बिजनेसेस नहीं हैं। There is mixed economy in our country and the private as well as the public sector contribute to the development of our economy. हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स के वीडियोस अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिटेल में मैं पढ़ाया था। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, जहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के देश को डेवलप करने में आगे बढ़ाएं, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे देश में वही है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। However, there are only some selected areas in which the government establishes its enterprises for a balanced development of the economy and promote public welfare. लेकिन सरकार वहीं पे पैसा लगाता है, वहीं पे एंटरप्राइजेस बनाता है, जिससे जो हमारा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो बैलेंस रहे और जो पब्लिक है, जनता, उसका कल्याण हो। There are several areas where huge investment of capital is necessary, but the margin of profit is either merger or it can be obtained only after a long period, as in case of generation and supply of electricity, machine building, construction of dams, etc. बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, करोड़ों कैपिटल होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ 100 करोड़ उससे ज़्यादा का बजट रहता है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही कम होगा, या जो होगा भी वो काफ़ी टाइम के बाद, जैसे जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन बिल्डिंग, डैम बनाने, ये सब में काफ़ी टाइम लगता है और उतना प्राइवेट जो सेक्टर है इंतज़ार नहीं करता है। द प्राइवेट बिजनेसमैन हेजिटेट टू एस्टैब्लिश देयर enterprises in these areas, but they cannot be neglected in public interest. देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन, वो ये सब में पैसा नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, करोड़ों की बात है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि मैं अगर दूसरा बिजनेस करूँगा तो मेरा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो वही बिजनेस करना पसंद भी करते हैं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ से देखें तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डैम चाहिए, मशीन बिल्डिंग्स, ये सब कुछ चाहिए। एज सच दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। इसलिए ये जो एंटरप्राइजेज हैं जिनमें काफ़ी सारा समय लगता है बनाने में, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहता है, वो सब एंटरप्राइजेज कौन बनाता है? सरकार बनाता है। सिमिलरली द पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑल्सो हेल्प इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट by promoting industries in every part of the country. साथ ही साथ जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं वो क्या करते हैं, आप जिस देश में हैं, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के हर एक क्षेत्र में वो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि पूरे देश का विकास हो। फॉर एग्जाम्पल, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट इन मध्य प्रदेश, several new small industries have come up in that state. अब जैसे मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट, ये आपका पब्लिक एंटरप्राइज है, ये सेटअप करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी उस स्टेट में स्टार्ट हुए। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज ऑफ utmost importance for the development of the country, and for this it is necessary that some basic industries like oil, coal, gas, iron, steel, production of heavy electrical goods, etc. are to be fully developed. अब देखिए, किसी भी देश का डेवलपमेंट के लिए वहाँ का इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे तेल, कोयला, गैस, आयरन, स्टील, फिर प्रोडक्शन ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सब अच्छे से डेवलप होने चाहिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस गिव इम्पेटस to the development of these basic industries and also help in the development of the private sector with their products and services. तो जो पब्लिक सेक्टर है वो इन सब में पैसा लगाती है, जिससे जो इंडस्ट्रीज का बेसिक नीड्स है, ठीक है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसको वो बनाए और ये प्राइवेट सेक्टर को डेवलपमेंट में
हेल्पफुल हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इससे क्या डेवलप करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। There are some industries which require heavy capital investment on account of technical reasons. Electricity, power, production of gas, heavy machinery tools, production of telephone, etc. are such industries. अब देखिए ऐसी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लगता है, उसमें भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको बनाना है, पावर बनाना है, प्रोडक्शन ऑफ गैस, हैवी मशीनरी टूल्स, प्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन्स एक्सेट्रा, ये सब इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये इनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। The development of public enterprises also prevents concentration of economic power in the hands of an individual or group of individual. अब देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनमें किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथ में सारा इकोनॉमिक पावर नहीं होता है। नॉट ओनली दैट, इन आवर कंट्री इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर इंक्रीजिंग। और अगर मैं भारत की बात करूं तो इनइक्वालिटी, विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं इकोनॉमी की तरफ से देखूं, पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड द रिच आर मोर रिच। जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। The public enterprises can help in reducing inequalities with the help of various policies like utilizing the earned profits in public welfare activities and by selling raw materials to small scale industries at lower prices. तो जो public enterprises हैं वो क्या कर सकते हैं? inequality को कम करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ ला सकते हैं, जैसे कि जो प्रॉफिट पब्लिक एंटरप्राइज में हो रहा है वो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के थ्रू उस प्रॉफिट को यूज़ किया जाए रॉ मटेरियल बेचने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कम पैसे पे। ठीक है, क्योंकि जब तक ओवरऑल एकदम निचले स्तर से डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। It is also necessary for the economic progress of the country that industries which can decrease imports and increase exports are only promoted. Public enterprises also ensure promotion of such industries. अब देखिए आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, आपकी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वो इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो आपके देश को ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ पब्लिक एंटरप्राइज भी इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। देयर इज़ एन old belief that the benefits derived from the nature should be made available to all without distinction. The public enterprise ensure that land, oil, coal, gas, water, electricity and other necessary resources are made available to all at fair prices. देखिए ये माना जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो चीज़ हम लोग को प्रकृति से मिलता है वो सबको मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो पब्लिक एंटरप्राइज जो होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो लैंड है, ऑयल है, कोल है, गैस है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं एक इंसान के लिए वो लोगों को एक फेयर प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन इतना ताकि सरकार का नुकसान भी ना हो और कहीं कहीं पे सब्सिडी दे के भी होता है। ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन इंश्योरिंग दिस। देखिए आप जिस भी देश में रह रहे हैं उसका सिक्योरिटी सबसे पहला मुद्दा रहता है और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। द प्रोडक्शन ऑफ फाइटर एयरप्लेन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस एक्सेट्रा कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज पुट अंडर द डोमेन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज फॉर द पर्पस। तो जो हम लोग फाइटर एयरप्लेन्स बनाते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाते हैं, क्योंकि इससे आपका देश का सिक्योरिटी होगा, तो ये सारा पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, सरकार इसकी देखरेख करती है। Thus, public welfare planned economic development of the country, regional balances, import substitutions and checking concentration of economic power are the major goals achieved through public enterprises. तो public enterprises के थ्रू क्या मेन हो रहा है? जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ रीजनल बैलेंस हो रहा है, इंपोर्ट कम किया जा रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से या किसी भी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपका इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री बने आप, इस पे ध्यान दिया जा रहा है।